दोस्तों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। तो आइए पुनः आज फिर समझते हैं कि कहाँ से खरीदारी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। मतलब आज का दिन भर का फ्राइडे का जो सेशन था, बाजार में किस प्रकार का हलचल रहा। तो आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखाने लगा। बाजार को तो जाना था नीचे। ज़्यादातर लोग तो पुट बाई करके गए होंगे कि बाजार थर्सडे को इतना ज़्यादा डाउन हुआ था कि इंडिकेशन साफ था, क्योंकि पिछला लो को भी तोड़ चुका था कि नीचे जाना है। बस इसी जगह पे आज एक दिन के लिए ट्रैप बुल्लोंग कर दिया। अब क्या नेक्स्ट डे फिर देखिएगा, गिरावट थमा नहीं है। फिर आज बोल रहे हैं आने वाला सेशन में फिर गिरावट शुरू हो जाएगा। पर जो व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड किया बृहस्पतिवार से शुक्रवार के लिए, आज उसका पूंजी आधा से भी कम। तो लगभग दिन यही हो रहा है, एक दिन बाजार नीचे, दूसरा दिन बाजार ऊपर। तो ये ट्रेडर करे तो क्या करे, क्योंकि जो भी रिटेल ट्रेडर हैं उनके पास तो पूंजी लिमिट है। बहुत कम मात्रा, बहुत कम पूंजी में काम करते हैं। कोई 2000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। तो उनका तो पूंजी गायब होना ज़्यादातर चांस रहता है कि कम होगा, प्रीमियम और डीके होगा तो उनका पूंजी धीरे धीरे घटते जाएगा। और ऐसा होता भी है। आप देखते होंगे, यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको अनुभव होता होगा। आपको बार बार नया पूंजी इकट्ठा करके डालना पड़ता है, पर वह बाजार में सरवाइव नहीं कर पाता है पूंजी, क्योंकि एट द मनी में बहुत कम ट्रेडर, जो भी मतलब रिटेल ट्रेडर है, वो ट्रेड करते हैं। वे दूर वाले कॉल या पुट लेते हैं, तो उस जगह प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक है कि उनका प्रीमियम गलेगा तो पैसा का लॉस होगा। और ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट्स में बताइएगा यदि आप छोटे और रिटेल ट्रेडर हैं तो। अब समझते हैं कि ओपनिंग के बाद क्या हुआ। ओपनिंग लगभग 23,100 के ऊपर हुआ। जैसा पिछले वीडियो में बताया गया था कि ओपनिंग यदि फ्लैट हो तो बाजार ऊपर जाएगा। ओपनिंग में क्या हुआ, बाजार को, निफ्टी को सपोर्ट मिल गया। गिफ्ट निफ्टी का 100 पॉइंट ऊपर खुलने के लिए, और ऊपर खुला। 100 पॉइंट ऊपर खुलने से बाजार ऊपर गया और लगभग अपना जो रेसिस्टेंट लेवल था 23,400, उसके नीचे से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और लो बनाया 23,067 के आसपास, यानी कि 23,050 पर सपोर्ट ले लिया। और वहां से फिर थोड़ा सा हल्का सा बाउंस बैक होकर के क्लोजिंग दिया लगभग 23,100 से कुछ ऊपर। मतलब जहां पर बाजार सुबह सुबह खुला, लगभग बंद भी उसी जगह पर हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम इसी प्रकार, मात्र लगभग पिछला क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर, पर बाद में अच्छा खासा खरीदारी आया, तेजी आया, जो कि 54,400 से आसपास ऊपर ले गया। पर उस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर जहां पिछला दिन बंद था 53,450 के आसपास, लगभग उसी लेवल पे आकर के क्लोजिंग मिला। अब मेन मैटर है कि क्लोजिंग लगभग जो लास्ट डे था थर्सडे को, सेम फ्राइडे को भी लगभग उसी लेवल पे मिला। तो इससे क्या समझा जाए, कैंडलस्टिक में क्या दिख रहा है कि बाजार किस ओर जाएगा, बाजार में कितना मजबूती है, यह समझ में आ गया होगा ट्रेडर को। बाजार में मजबूती तो मुझे तो नहीं लग रहा है, अभी युद्ध भी नहीं थमा है, कोई ऐसा विशेष न्यूज भी नहीं है। तो हो सकता है कि मंडे यदि गैप डाउन होता है तो फिर जो अपना पिछला हाल का जो 2 दिन पहले का लो है, उसे यदि तोड़ा तो और भी बड़ा गिरावट संभव है। ऐसा हो सकता है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। बाजार न्यूज बेस होता है, जैसा न्यूज आता है वैसा चलता है। अभी बाजार 2 दिन बंद है,
यदि रात में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो बाजार ऊपर भी खुल सकता है, ये भी संभव है। पर एज यूजुअल यदि चलता है तो बाजार नीचे ही खुलने का उम्मीद रहता है, क्योंकि आज का जो लो था लगभग उसी जगह पर आकर के प्रॉफिट बुकिंग हो करके मार्केट को क्लोजिंग मिला। तो इस तरह का कंडीशन में ज्यादा देखा जाता है कि फ्लैट या फिर गैप डाउन होता है, पर कोई जरूरी नहीं है। ये माइंडसेट नहीं रखना है कि गैप डाउन होगा ही या अप में खुलेगा। जहां पर खुलता है उस लेवल पे आप सोच समझ करके अपना एनालिसिस के आधार पर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, यदि ट्रेडर हैं। ऐसे तो मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टर बनिए। मेरे ख्याल से लंबा समय में बाजार में आप देखे होंगे, कोरोना के समय में जो भी इन्वेस्ट किए उन्हें साल 2 साल 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। बस वही समय युद्ध वाला चल रहा है। बाजार नीचे आने दीजिए, हर एक डिप में थोड़ा बहुत बाई कीजिए, एक साथ पूंजी मत डालिए बाजार में। और इस अभी जो बाई करेंगे यदि कंपनी बढ़िया है तो आपको साल 2 साल 3 साल में अच्छा प्रॉफिट देगा। हो सकता है साल भर में दे, हो सकता है 2 साल में दे। आज के माहौल में जो अभी युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये तीनों मिल करके बाजार को तहस नहस किया हुआ है। उन्हें कोई ज्यादा लॉस नहीं है, वे अपना तेल का खेल खेल रहे हैं। अपने लड़ाई में तेल के लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो चल रहा है क्रूड ऑयल का, ब्रेंट ऑयल का कीमत जो अभी 120 के आसपास पहुंच गया था, हो सकता है 140 तक जा सकता है। और यदि वहां तक जाता है तो समझ जाइए कि महंगाई का लेवल क्या रहेगा। तो बाजार क्या इतना जल्दी अप ट्रेंड में सुधर जाएगा? संभावना तो कम दिख रहा है, थोड़ा समय तो लग सकता है, क्योंकि जब तक क्रूड बढ़ते रहेगा तब तक बाजार को सहारा नहीं मिलेगा और महंगाई भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और लोगों का बाइंग कैपेसिटी भी कम होगा। तेल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, मतलब उस पर डिपेंडेंट जितना चीज है, उसके चलते लॉजिस्टिक, तो सारे चीज महंगा हो जाएंगे। इन्फ्लेशन तितिर बितिर हो जाएगा, बहुत सारे कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन सभी कारणों से, ग्लोबल कारणों से भारत में भी इफेक्ट पड़ेगा, भारतीय बाजार में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अभी पूंजी सेफ रखे, मौका आएगा और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का तो करते रहिए और करते जाइए, और उसे होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए, तब फिर आपको प्रॉफिट बनने का ज्यादा उम्मीद रहेगा। तो आइए समझते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल हो सकता है। तो मंडे यदि निफ्टी फ्लैट या डाउन ट्रेंड में, गैप डाउन में ओपनिंग होता है तो फिर और नीचे का जाने का संभावना रहेगा। तो आइए समझते हैं कि निफ्टी सोमवार को किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। यदि निफ्टी नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा 23,000, उससे नीचे गया तो 22,900, और बड़ा सपोर्ट 22,800। 22,800 का लेवल टूटा तो 22,500 दिखने का भी ज्यादा समय नहीं लेगा, हो सकता है कि दिख जाए। यदि निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो आज जो ज्यादातर समय जहां पर बिता रहा था 23,250 के आसपास, वह बड़ा रेसिस्टेंट का काम करेगा और उस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग भी होने का चांस है। और उस पर यदि टिक गया 45 मिनट के लगभग में, 15 मिनट का 3 कैंडल, तो फिर और भी ऊपर जा सकता है, जो कि आज का हाई है 23,350 के आसपास, उस लेवल तक। आइए कम समय में बैंक निफ्टी समझ ले। यदि बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला सपोर्ट 53,000, बड़ा सपोर्ट 52,500, और यदि ऊपर की ओर जाता है 54,000 रुकावट का जगह और बड़ा रुकावट 54,400। उससे ऊपर जाने पर फिर तेजी। पॉइंट को मार कीजिए, ट्रेड कीजिए। आपका पैसा, आपका रिस्क, बाजार जोखिमों से भरा हुआ है, इसलिए ट्रेड सोच समझ करके ले या ना करे तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप रिटेल है, लॉस मेकर है तो, और
स्टॉप लॉस यूज करना मस्ट रहता है ट्रेडर्स के लिए, उसके बिना आपका पूंजी सेफ नहीं रह सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।